नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे 12वीं हिंदी मीडियम का छठा पाठ जिसका नाम है शौर्य और देश प्रेम। ठीक है, 12वीं हिंदी मीडियम का छठा पाठ जिसका नाम है शौर्य और देश प्रेम और इससे जुड़े हुए सही विकल्प और प्रश्न उत्तर मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। शौर्य और देश प्रेम शीर्षक के अंतर्गत दो पार्ट हैं। ठीक है, पहला है अरे तुम हो काल के भी काल, ठीक है, महाकाल, और एक क्या है राष्ट्र के श्रृंगार। तो दो पार्ट हैं इसमें, दोनों पार्टों से जुड़े हुए हमको सही विकल्प देखते हैं। तो जो पहला पार्ट है अरे तुम हो काल के भी काल, ये लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। किसने लिखा है ये? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। तो हम इनसे सबसे पहले जुड़े हुए सही विकल्प देखते हैं। नवीन जी का जन्म यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर, ठीक है, शाजापुर जिले के सुजालपुर तहसील के मयाना गांव में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था इनका जन्म? मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के सुजालपुर तहसील के मयाना गांव में हुआ था। दूसरा है नवीन जी किस प्रकार के कवि हैं? ये भक्ति के कवि हैं, ठीक है, ये राष्ट्रवादी कवि हैं या फिर रीतिकालीन कवि हैं? तो ये राष्ट्र कवि हैं। ठीक है, कौन सा कवि है? राष्ट्रवादी कवि। इनकी कविताओं में गांधीवाद हमें देखने को मिलता है और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हमें दिखाई देता है। किनकी कविताओं में? बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताओं में। तीसरा, नवीन जी की भाषा क्या है? तो नवीन ने अपनी कविताओं में, अपने गद्य के पाठों में कौन सी भाषा को अपनाया? खड़ी बोली को अपनाया है। कौन सी भाषा को अपनाया उन्होंने? खड़ी बोली को अपनाया है। फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की भाषा का गुण क्या है? ठीक है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है या ओज गुण है? तो जब खड़ी बोली है तो कौन सा गुण है? ओज गुण। ठीक है, जब राष्ट्रवादी कवि है तो कौन सा गुण होगा? ओज गुण है इनकी कविताओं में। पांचवा है इनके काव्य का रस क्या है? इन्होंने कौन से रस को स्थान अधिकतर दिया है? तो इनकी कविताओं में हमें अधिकतर वीर रस देखने को मिलता है। कौन सा रस देखने को मिलता है? वीर रस। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम क्या है? उर्मिला। क्या नाम है? उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी थी जिनके वियोग में उन्होंने 14 वर्ष काट दिए थे। तो उर्मिला महाकाव्य में हमें वियोग श्रृंगार रस देखने को मिलता है। फिर है नवीन जी आधुनिक युग के ऊर्जावान कवि हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आपसे पूछा जाएगा आधुनिक युग के ऊर्जावान कवि हैं, श्री कृष्ण सरल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है। तो कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। फिर से सुनिएगा आप, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी आधुनिक युग के ऊर्जावान कवि हैं। ठीक है ना, हिंदी साहित्य के ऊर्जावान कवि हैं। अब हम देखते हैं श्री कृष्ण सरल के बारे में कुछ जानकारी, जिन्होंने लिखा है, कौन सी कविता लिखी है? राष्ट्र के श्रृंगार। श्री कृष्ण सरल जी का जन्म अशोकनगर में हुआ था। हालांकि इनका जन्म तो गुना में हुआ था, परंतु गुना से टूट गया एक जिला जिसका नाम है अशोकनगर। ठीक है ना, तो अशोकनगर जिले में इनका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण सरल जी ने सबसे ज्यादा महाकाव्य लिखे हैं। ठीक है, श्री कृष्ण सरल जी ने सबसे ज्यादा महाकाव्य लिखे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा महाकाव्य लिखने वाले कवि हैं ये। श्री कृष्ण सरल जी ने शहीदों पर कलम चलाई है। इन्होंने जितने भी महाकाव्य लिखे हैं किस पर लिखे हैं? शहीदों पर। काय पर लिखे हैं इन्होंने? शहीदों पर। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जय सुभाष, शहीद अशफाक उल्लाह खां, विवेक श्री, स्वराज तिलक, क्रांति ज्वाला, बख्तार, एक गीत बागी करतार आदि के ऊपर क्या लिखे हैं उन्होंने? महाकाव्य लिखे हैं। फिर सरल जी की क्रांति कथाएं लिखी हैं। सरल जी ने क्या लिखी है? क्रांति कथाएं लिखी है, क्रांतिकारियों का कलम चलाई है। तो क्रांति कथाएं लिखी है जो क्रांतिकारियों की एनसाइक्लोपीडिया कहलाती हैं। ठीक है, इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, वो क्या लिखे हैं? देखते क्रांति कथाएं लिखी हैं जो क्रांतिकारियों क्या कहलाती है? एनसाइक्लोपीडिया। यानी सारी जानकारी हमें इनके किताबों में मिल जाती है क्रांतिकारियों की। पांचवा है श्री कृष्ण सरल जी ने कौन सी भाषा को अपनाया है अपने काव्य में? तो उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया है। श्री कृष्ण सरल जी के काव्य का रस क्या है? तो वीर रस है। श्री कृष्ण सरल जी के काव्य का गुण क्या है? तो क्या है? ओज गुण है। अब हम देखते हैं पाठ से जुड़े कुछ उत्तर। कवि हमें कौन से नदी का वासी बता रहा है? कौन से देश का वासी बता रहा है? तो हमें सिंधु नदी और वह सिंधु देश का वीर बता रहा है। ठीक है, कौन से कवि बता रहे हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन।
बालकृष्ण शर्मा नवीन कह रहे हैं कि तुम सिंधु निवासी हो, तुम सिंधु देश के निवासी हो, तुमने सदा ही चेतना के तीर चलाए हैं, तो तुम क्यों डर रहे हो? अरे तुम तो काल के भी काल महाकाल हो। दूसरा है भारत ने सदा ही चेतना के तीर चलाए हैं। ऐसा कौन सा देश है जिसने सदा ही लोगों को जगाया है, चेताया है, जहां पर वेद लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, एक से एक विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है। ऐसे वीर योद्धा पैदा कौन से देश में हुए? भारत देश में पैदा हुए हैं और भारत ने ही चेतना के तीर चलाए हैं दोस्तों, ठीक है ना। फिर है अरे तुम हो काल के भी काल महाकाल, ठीक है। तो ये किसने कहा है? किसकी पंक्ति है ये? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। राष्ट्र के श्रृंगार, ये पंक्ति किसकी है? ये श्री कृष्ण सरल की है, ऊपर वाली है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, और ये है श्री कृष्ण सरल जी की। देखिए चिर, चिर मतलब होता है सदा, हमेशा, ठीक है। और ये होता है चीर, चीर मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र, समझे। अगर छोटी की मात्रा आती है चिर, तो चिर मतलब होता है सदा हमेशा, और चीर, चीर मतलब होता है कपड़ा वस्त्र, ठीक है ना। अब देखिए इस पाठ से जुड़े हुए कुछ सही विकल्प वो देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कविता में किसका आह्वान किया है? किसको बुलाने की बात कही है कि तुम जागो? तो देश के युवाओं को, देश के नव युवकों को जगाने की बात कही है कि तुम आओ और देश का कल्याण करो। आप अमेरिका देखो, इंग्लैंड देखो, कहीं पर भी जाके देखो, आज भी वो लोग नंगे घूम रहे हैं। इतने शिक्षित होने के बाद भी आज भी क्या घूम रहे हैं? नंगे। और हमने सबसे पहले कपड़े पहनना किसने सीखा? भारत के लोगों ने। वो कपड़े पहनना किसको सिखाया? दूसरे देश के लोगों को सिखाया, भारत के लोगों को। हमारे देश में सागर, महासागर में पुल किसने बनाया था? श्री राम जी ने बना दिया था। माता अनसुईया ने सीता माता को ऐसे कपड़े दिए थे, ना तो कभी जलेंगे, ना फटेंगे, और ना ही ये मेले कुचेले होंगे। तभी लंका में उनकी रक्षा हुई। तो ऐसे कपड़ों का निर्माण कर चुका था भारत। लेकिन हमारा ज्ञान विज्ञान मुगलों ने और अंग्रेजों ने तोड़ दिया, लूट लिया। क्षणिक आतंक से क्या तात्पर्य है? ठीक है ना। ये जो देश में जो बाधाएं चल रही ना, ये कोई चीन का हमला है, कोई पाकिस्तान का हमला है, ये जो थोड़ी बहुत बाधाएं हैं, अगर हम सब एकजुट हो जाएंगे तो ये क्षणिक बाधाएं हैं। क्या है ये? क्षणिक बाधाएं, क्षणिक आतंक है। ये देश में जो आतंक के बादल हैं, अगर हम सब एक हो जाए तो क्षणिक आतंक है। ये कुछ देर के लिए है, बस एकजुट है, मतलब बस जरूरत है हमें एकजुट होने की, ठीक है ना। ये जो आप बाधाएं देख रहे हो, इनसे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाधाएं नहीं है, क्षणिक आतंक है। ये क्या है? क्षणिक आतंक है। और ये कैसे दूर हो सकता है? हम सबके एक होने से। नींव के पत्थर से कवि का तात्पर्य क्या होता है? जब आप मकान बनाते हो तो सबसे मजबूत क्या रहती है? मकान की नींव। तो ये जो नींव है, ये जो भारत देश की जो नींव है, ये क्रांतिकारियों के खून से सनी हुई है, ठीक है। ये बहुत मजबूत नींव है। वो एक दीपक जलाकर गए हैं स्वतंत्रता का, तो इसको कभी आप धराशायी मत होने देना। इस नींव को हमेशा मजबूत करके रखना हमेशा, ठीक है ना। यानी कि नींव के पत्थर कौन है? जो हमारे क्रांतिकारी हैं, वो हमारे नींव के पत्थर हैं। तो उनको आप मजबूत ही रखना, उन्हें कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि स्वतंत्रता अगर एक बार हाथ से चली गई तो वापिस से हमारा देश और हम गुलाम हो जाएंगे। किस धरोहर को हाथ से न जाने देने की बात कही गई है? ये तो आप बच्चे ही बता देगा। दोनों कविता पढ़ोगे तो किस चीज को, किस धरोहर को दोनों कवि अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाह रहे हैं? किसको? स्वतंत्रता को। और ये कवि कौन से बोला है? श्री कृष्ण सरल कह रहे हैं, ठीक है, कि आप इस स्वतंत्रता को अपने हाथ से मत निकलने देना। देश की समृद्धि की प्रबल आशा किससे की गई है? अब देश की जो प्रबल है, जो देश की समृद्धि को कोई बुजुर्ग थोड़ी ले जाएगा। बुजुर्ग तो क्या कहते हैं? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बुजुर्ग तो यही कहेगा। तो अब देश की समृद्धि की प्रबल आशा किससे कर सकते हैं हम? देश के नवयुवकों से। लेकिन बड़े दुख की बात है, देश के नवयुवक नशे में पड़े हुए हैं। बड़े दुख की बात है, देश के नवयुवकों को अपना इतिहास ही नहीं पता है, क्रांतिकारियों के नाम ही नहीं पता है, उनके जन्म स्थान ही नहीं पता है, ठीक है। ऐसे हमारे देश के नवयुवक हो गए हैं। तो इन नवयुवकों को कौन जगाएगा? अब उनके खुद के माता पिता, उनके गुरुजन देश के नवयुवकों को जगाने का काम करेंगे, ताकि ये अच्छी अच्छी चीजें बनाए।
आपने देखा होगा हमारे देश में जो चाइनीज ऐप चल रही थी उनको मोदी सरकार ने बंद किया, सरकार ने बंद किया उनको। तो हमारे देश के नवयुवक नवयुवतियां ऐप भी नहीं बना पा रहे हैं क्या? ये IIT संस्थान है, क्या कर रहे हैं ये? ठीक है ना। दवाइयों के लिए हम दूसरे देश पर निर्भर है, ठीक है, ऐप के लिए मोबाइल के हम दूसरे देश पर निर्भर है। तो कवि यही बोल रहे हैं, इस देश में अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, देश का अन्न खाते हो, जल खाते हो, तो इस देश की सेवा में लग जाइए। ठीक है ना। समय की शिला पर चिन्ह छोड़ने का क्या तात्पर्य है? यानी कि आप ऐसा कार्य कर जाओ जैसे पुराने जो क्रांतिकारी करके गए ना, जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो क्या बताते हैं, ये हमारे भगत सिंह है, ये झांसी की रानी है, ऐसा वैसा। तो इसी प्रकार आपका उदाहरण दिया जाए तो आप ऐसा काम करके जाना कि समय की शिला पर आपके पद चिन्ह छूट जाए। जैसे कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स हैं, ठीक है, लोग आप उनका उदाहरण देते हैं। बच्चे से पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं कल्पना चावला बनना चाहती हूँ। आप क्या बनना चाहते हो? मैं भगत सिंह बनना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार आपका नाम लेकर बच्चे को शिक्षा ले। तो ऐसा काम कर जाना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करी और अमेरिका में जाकर काम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करी इंग्लैंड में जाके काम कर रहे हो। ठीक है ना। वतन के लाडलों से क्या अपेक्षा की गई है? तो वतन के लाडलों से ये अपेक्षा की गई है कि सदा ही इस देश की प्रगति करना। ठीक है। तुम चलाते हो सदा चिर चेतना के तीर से क्या तात्पर्य है? इस देश ने सबसे पहले ज्ञान विज्ञान की खोज करी है। इस देश ने सबसे पहले वस्त्र पहनना सीखे हैं। इस देश ने ही सबसे पहले महासागर पर समुद्र बनाया है। तो हमने ही तो चेतना दी है, पूरे विश्व को चेतना किसे दी है? भारत ने। तो आप सबका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि देश को फिर से विश्व गुरु बनाने का। इस प्रकार की इसमें बातें की गई हैं। क्या करेगा यह बेचारा तनिक सा अवरोध? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अरे तुम हो काल के भी काल, इसमें भी क्या है? अनुप्रास, क्योंकि का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देश का कल्याण गहरी सिसकियां जब भर रहा हो, इसमें दो अलंकार है, एक तो अनुप्रास का टकराव हो रहा है और एक मानवीकरण अलंकार हो रहा है। क्योंकि देश कभी सिसकियां लेता है क्या? ठीक है। दो देश को यहाँ पर काय का रूप बताया है? मानव का रूप बताया गया है। धन्यवाद।